हाय प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, जिसमें हम लोग टेबल जो है उसे इजी तरीके से कैसे ड्रा कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। आप देखते होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हमें आ रहे होते हैं बट वैल्यू ना पता होने के कारण हम क्वेश्चन को बीच में छोड़ देते हैं या क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आज हम लोग बहुत इजी तरीके से टोटल वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे और जरूरत पड़ने पर आप भी इसे मिनटों में लगा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, यहाँ पे देखिए एक टेबल ड्रा कर लिया जहाँ पे हमने एंगल्स को नोट कर लिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नोट कर लिया साइन, कास, टेन, काट, सेक और कोस। अब इस पूरे टेबल को हम इजी तरीके से कैसे फिल कर सकते हैं या पूरे वैल्यू को हम इजी तरीके कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखा है, हम क्या लिखेंगे 0, फिर इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे 1, 2, 3 और 4। अब देखिए जो हमारा हाईएस्ट नंबर मिला, क्या मिला 4 मिला, उससे हम सबको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ये एक मेथड है जिससे आप इजी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया 4 से डिवाइड कर दिया बाई 4, यहाँ भी 4 से, सबको हमने 4 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब हम सबको रूट में कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने रूट में कर दिया, इसको भी हमने रूट में कर दिया, यहाँ भी रूट में हमने कर दिया, ये भी रूट में हो गया आपका और ये भी रूट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखा हमने, फिर सबको 4 से डिवाइड कर लिया और फिर सबको रूट में कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इसको रूट से बाहर निकालते हैं। तो देखिए 4 से 0 को डिवाइड करेंगे 0 होगा, रूट से बाहर निकलने कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए 1 जब रूट से बाहर निकलेगा 1 और 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2। क्लियर है, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे ऊपर बचा 1 और नीचे बचा रूट में। क्लियर है, यहाँ पे हो गया आपका √3 और नीचे हो गया आपका 2। 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये आपका डिवाइड हो गया, बचा 1, रूट से बाहर भी आ जाएगा तो 1। अब ये देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू की 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितने हो गए 1। पहला हमने निकाल लिया। सेकंड क्या करेंगे, जो ये वैल्यू हमने नोट किया है यहाँ पर, ठीक है, इसी को हम उल्टा करके यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए लास्ट में कितना लिखा है 1, यहाँ पे हम लिख देंगे 1। फिर दूसरे नंबर पे कितना लिखा है √3/2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया √3/2। फिर कितना लिखा है 1/√2, फिर कितना है 1/2 और फिर कितना है। क्लियर है, सबसे पहले हमने इसे निकाला और फिर उसी बात को उल्टा करके हमने कास के लिए लिख दिया। क्लियर है, अब 10 के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, 10 की वैल्यू क्या होती है साइन अपन कास। क्लियर है, साइन अपन कास। साइन अपन कास का मतलब साइन और कास का रेशियो। ठीक है, तो देखिए 0 और 1 का रेशियो, 0 और 1 का रेशियो साइन और कास। ठीक है, तो 0 और 1 का रेशियो कितना हो जाएगा 0। क्लियर है, फिर यहाँ पे देखिए 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा आपका 1/√3। क्लियर है, यहाँ पे 1/√2 1/√2 डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 1। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा √3 और 1 से 0, तो 1 से 0 डिवाइड होगा तो 0 कभी 1 को डिवाइड नहीं करता है, तो हम लिख देंगे इसे अनडिफाइंड। क्या लिख देंगे अनडिफाइंड। बात समझ में आ गई, यानी इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब देखिए सेकेंड, अब कास क्या होता है, कास की वैल्यू होती है कास अपन साइन, या इसको और क्या लिख सकते हैं 1/10। क्लियर है, यानी 10 का उल्टा, 10 का उल्टा। तो देखिए
10 का अपोजिट, 0 का अपोजिट 1/0, फिर वही सेम चीज हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, 1/√3 का उल्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा √3। 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। 1/0 का उल्टा यानी 0/1 कितना हो जाएगा जी। बस समझ में आ गई। अब देखिए सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos। 1/cos का मतलब कास का उल्टा। अब 1 का उल्टा कितना होता है 1, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का, अब देखिए 0 का उल्टा करना है तो मतलब क्या हो जाएगा 1/0, 0 ऊपर था नीचे 1 मान लीजिए आप, तो उल्टा करने का क्या हो जाएगा 1/0। अब 1/0 फिर 0 डिफाइन कर पाएगा, इसको डिवाइड ही नहीं करेगा तो क्या लिख देंगे अनडिफाइंड। बस समझ में आ गए। अब कोसेक पे चलते हैं। कोसेक का मतलब होता है 1/sin। कोसेक का मतलब 1/sin, ठीक है। 1/sin मतलब साइन का उल्टा, तो 0 का उल्टा 1/0, फिर से अनडिफाइंड, ठीक है। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कैसे इजी तरीके से हमने पूरे टेबल को फिल कर दिया। आपको याद क्या करना है, सिर्फ साइन, साइन के लिए हमें क्या किया 0 1 2 3 4 लिखा, फिर 4 से सबको डिवाइड किया और सबको रूट में कर दिया, रूट के बाद वैल्यू को हमने फाइंड कर दिया। कास के लिए जो साइन हमने लिखा था उसी को उल्टा हमने लिख दिया, ठीक है। टेन के लिए साइन और कास का रेशियो, साइन और कास का रेशियो 10 की वैल्यू हो गई। काट के लिए 10 का ही उल्टा, ठीक है, हमने क्या लिख दिया काट लिख दिया। सेक मतलब कास का अपोजिट और कोसेक मतलब साइन का अपोजिट। तो टोटल वैल्यू को आप इजी तरीके से फाइंड कर लिए। अब ये आपके लिए क्या होगा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं।